नमस्कार साथियों, मैं विशाल सिंह आप सभी का टॉक विद लेजेंड के इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। और आज जिस शख्सियत से हम लोग मिलने जा रहे हैं, जिनसे हम लोग रूबरू होने जा रहे हैं, आइए सबसे पहले देखते हैं उनकी एक प्रोफाइल और जानते हैं उनके अचीवमेंट को, उन्होंने कैसे इस व्यवसाय से अपनी लाइफ में परिवर्तन किए हैं। वो एक दिन इतने बड़े ग्रुप में तब्दील हो जाएगा, नहीं पता था। अकेला था, कोई नहीं था, लेकिन एक हिम्मत थी, एक सोच थी कि कुछ बड़ा करना है। कोई महत्वपूर्ण नहीं है। आज जो प्यार मिलता है यहाँ पर, शायद वो पैसों से किसी भी कीमत पे नहीं मिलने वाला। जो ये प्यार मिलता है हर जगह, वो पैसे इसके आगे बौना है। तो दोस्तों आइए स्वागत करते हैं। हमारे बीच में मौजूद हैं पूर्वांचल के एक बहुत ही विख्यात पर्सनैलिटी मिस्टर जितेंद्र कुमार गुप्ता जी, जो पिछले कई वर्षों से डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कार्य कर रहे हैं। और आज आपको इनके अनुभवों से पता चलेगा कि इन्होंने कैसे कैसे अपने सीढ़ी दर सीढ़ी कैसे अपने आप को आगे बढ़ाया, और आज ये बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आज एक बहुत बड़ी टीम को ये टैकल करते हैं। और आइए जानते हैं उनकी शुरुआत की जर्नी सर के ही माध्यम से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और सर, इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, कल जब फेसबुक पे इसको डाला गया और आपके विषय में डाला गया, तो बहुत से फोन मेरे पास पर्सनली आए कि सर हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, इस प्रोग्राम को सर जल्द से जल्द करिए, कितने बजे होने वाला है और कैसे इसमें क्या हम लोग के भी कुछ क्वेश्चंस लिए जा सकते हैं, सर से ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, ये करिएगा। तो दोस्तों कोशिश करा जाएगा कि इस समय को देखते हुए सभी क्वेश्चंस आपके कवर किए जाए। और हम चाहते हैं सर आपकी जर्नी कैसे शुरू इसमें कैसे आपने किया, कुछ संक्षेप में। विशाल जी, बहुत अच्छा आपने पूछा है। और शायद मैं आज अपने माध्यम से लोगों को बता सकूं कि हमारी शुरुआत कैसे हुई है। बहुत ही सिंपल परिवार से मैं हूं और वहाँ मेरी बहुत ही सिंपल तरीके से भरण पोषण होता था। पिताजी मेरे बहुत संघर्षशील इंसान थे। उन्होंने जमीनी काम किया है। यहाँ तक मैं बता दूं कि क्योंकि मेरे दादाजी बचपन में ही गुजर गए थे। पिताजी के 3 भाई जो सब अनस्टेबल थे, और यही कारण था कि मेरे पिताजी को भी चक्की पर नौकरी करनी पड़ी। वहां से जब वो मेहनता ना पाते थे तो परिवार का भरण पोषण करते थे। उसके बाद उन्होंने पल्लेदारी का भी काम किया, अपने पीठ पे बोरे ढोए। ये संघर्ष करते हुए, चूंकि वो बहुत बड़ा सोचते थे, उनकी सोच बहुत बड़ी थी, इसलिए वो फिल्म प्रोड्यूसर तक पहुंचे। ये बहुत बड़ी उनकी जर्नी थी जो एक बहुत लंबी है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि उन्होंने एक पल्लेदार और आटे की चक्की पे काम करते हुए अगर फिल्म के प्रोड्यूसर बने तो ये जर्नी आसान नहीं रही होगी। पढ़े लिखे ज्यादा नहीं थे, लेकिन उनकी सोच बहुत बड़ी थी और यही सोच उन्होंने हमको भी दी। ये एक अलग बात है कि हमारे पिताजी जिस फिल्म को बना रहे थे, उन्होंने उस फिल्म में जो किरदार लोग थे उनको फैजाबाद भी लेके आए थे। यहाँ पे मिथुन चक्रवर्ती, जलाल आगा, मिथुन चक्रवर्ती, टुनटुन, ये सभी लोग कलाकार यहाँ पर आ चुके और यहाँ पे अच्छी खासी शूटिंग हुई थी। लेकिन ऊपर वाले को मंजूर नहीं था, वो पिक्चर पूरी नहीं हो पाई और अधूरे में ही दिक्कतें आ गईं और पिताजी का काफी लॉस हुआ उसमें, और वो फिर से अपने काम में लग गए। लेकिन उन्होंने एक चीज मुझे बताया था कि बेटा, जीवन में कभी छोटा मत सोचना, हमेशा बड़ा सोचना। दिक्कतें आएंगी, जिस दिन तुम कामयाब हो जाओगे तो दुनिया तुम्हें सलूट मारेगी।
मेरे जहन में भी वही चल रहा था। मैंने भी अपना करियर फोटोकॉपी से स्टार्ट किया, लोन लेकर के, क्योंकि पिताजी काफ़ी नुकसान में चले गए थे, कुछ भी नहीं था, एक शॉप थी और 25,000 का एक लोन लेकर के फोटोकॉपी का काम चालू किया। और वहीं से जो कि जहन में एक चीज़ था कि बहुत ऊंचाइयों तक जाना है, और फोटोकॉपी का काम करते करते मैंने कई व्यवसाय उसमें ऐड किए। फोटोकॉपी के सेल्स एंड सर्विस का काम किया और पीसीओ का काम चालू किया, हमने इंग्लिश वाइन का काम चालू किया, मैंने मिनरल वाटर का काम लगाया, डिफरेंट व्यवसाय हमने किए। उसके पीछे एक ही सोच काम कर रही थी कि हमें बहुत ऊंचाइयों तक जाना है और ऐसा सिस्टम जनरेट कर देना है, ऐसा प्लेटफॉर्म जनरेट कर देना है कि एक दिन हम काम ना करें तब भी आमदनी आती रहे। और उसी क्रम में हुआ यूं कि ये सब काम करते हुए मेरे पास वेस्टीज आई। वेस्टीज को भी मैंने समझा नहीं, क्योंकि जिस समय वेस्टीज आई थी उस समय बहुत व्यस्त था। व्यस्त की बात अगर करूं तो मैं अपने एयरटेल स्टोर का उद्घाटन करवा रहा था, ऊपर वाले पानी बरसा रहे थे, एकदम सिस्टम अस्त व्यस्त था। उसी में मेरे पास वेस्टीज आ गई, तो मेरे सामने एक मित्र बैठे हुए थे, मैं सम्मान के साथ उनका नाम लूंगा, मिस्टर रामानंद वर्मा जी, जो मेरे बड़े भाई समान थे। उनसे मैंने कहा कि भाई जी देखिए कि क्या समझा रहे हैं, जाइए समझिए। मैं आपको बताऊं 2 घंटे तक वो नहीं आए, 2 घंटे तक मैंने अपना यहाँ काम निपटाया। 2 घंटे के बाद जब वो समझ के आए तो वो पूरी चीज मुझको समझा भी नहीं पाए थे। उन्होंने कहा कि अच्छी चीज है, प्रोडक्ट है, सेल होगा, आमदनी आएगी, कोई नुकसान नहीं है, बस इतना चीज समझ के मैंने इस काम को चालू कर दिया था। मुझे नहीं मालूम था कि कंपनी 3 महीने की है, अभी 3 महीने कंपनी की शुरुआत हुई थी, सितंबर 2004 की बात बता रहा हूँ। तो यूं ही वेस्टीज मेरे पास आ गई और काम करना शुरू किया। 6 महीने तो चूंकि प्रोडक्ट सेल और परचेज की ही बात हुई थी, जो हो नहीं रही थी। 6 महीने में तो मैं सोच रहा था कि इस काम को छोड़ दूंगा, लेकिन इसी दौरान मिस्टर बाली जी आए। मैं बहुत धन्यवाद दूंगा उनको कि वो मेरे शॉप पर आए और उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा इस काम को करते रहो, तुम आगे बढ़ोगे। और उनके कहने पर मैंने फिर कंटिन्यू किया और मार्च 2005 से मैंने पूरी तरह से इसको समझ करके नेटवर्किंग भी चालू किया और उसी दिन से फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। यही मेरी शुरुआत थी। विशाल जी। सर, ये तो हुई एक छोटी सी, आपने छोटे कम शब्दों में बताने का प्रयास किया, हालांकि हम लोग भी जानते हैं, आपको पहले से जान रहे हैं, और इतनी बड़ी जर्नी, आज इतनी बड़ी सक्सेस, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपने तैयार कर दिया है, और न सिर्फ अपने लिए, आने वाली जनरेशन्स के लिए। जाहिर सी बात है वो 2 मिनट के अंदर बताना संभव नहीं है क्योंकि समय का अभाव है। सर, ये चीज तो हुई, आपने शुरुआत करी और एक इसमें बहुत बड़ा संदेश छुपा हुआ है। आपने ट्रस्ट किया कि आपने उस टाइम पर एक व्यक्ति को सौंपा जिम्मेदारी की, जा करके आप देख करके आइए, और फिर आपने उस पर पलट के नहीं देखा। उन्होंने जब ओके किया तो आपने उसको कर लिया। तो ट्रस्ट साथियों करना ही चाहिए किसी ना किसी को भी, जिसको हम अपनी जिम्मेदारी सौंपते हैं, चाहे हमारे अपलाइन हो या जिनको भी देख करके हम आए हैं। तो ये उस ट्रस्ट का नतीजा है। आपने कहा 3 महीने की सर कंपनी उस टाइम थी, और शायद आपको पता भी नहीं था कि आप जो है शुरुआत करने वाले हैं, आप कहाँ तक पहुंच पाएंगे, कहाँ नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि उस टाइम पर कुछ दिख ही नहीं रहा होगा। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल। सर, कितने प्रोडक्ट होते थे उस टाइम पर? उस टाइम पर मात्र 9 प्रोडक्ट हुआ करते थे, जिसमें 2 हेल्थ केयर का प्रोडक्ट था, बाकी सब पर्सनल केयर था। और सर, मेरे ख्याल से जब 3 महीने की कंपनी थी तो अचीवमेंट तो कुछ रहे ही नहीं हो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। और आज आप वेस्टीज को कहाँ देखते हैं सर? आज मैं वेस्टीज को लोगों के लिए एक बहुत सुनहरा अवसर के रूप में देखता हूँ, खास तौर से जो लॉकडाउन पीरियड चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि अभी किसी ने मुझसे मांगा था कि सर अपना चेक दिखा दीजिए, तो मैं आपको बता दूं कि आज तक मैंने किसी को भी चेक नहीं दिखाया अपना, लेकिन वो व्यक्ति इतना अनुरोध किया था तो मैंने उसको अपने लॉकडाउन का चेक दिखाया था। और लॉकडाउन का चेक जब वो देखा मेरा, तो भाव विभोर हो गया कि अगर लॉकडाउन में जो लोग घर से निकल नहीं सकते और नहीं निकल पाने के बावजूद सर का इतना बड़ा काम हो रहा है और इतनी बड़ी चेक आ रही है। मैं बता दूं कि ये व्यवसाय इतना बेहतरीन व्यवसाय है कि जो लोग भी यहाँ पर अपना करियर बनाना चाहते हैं, ये स्वर्णिम अवसर है। स्वर्णिम अवसर क्यों है विशाल जी? कि ये लॉकडाउन के दौरान हम कहीं जा नहीं सकते। इस लॉकडाउन के दौरान सारे व्यवसाय मंदी के कगार पर हैं। इस लॉकडाउन के दौरान अगर नौकरियों की बात करूं तो कितनों की नौकरी चली गई है।
इस लॉकडाउन के दौरान लोगों को सैलरी में नहीं मिल पा रही है। जब आमदनी नहीं हो रही है तो लोगों का भरण पोषण कैसे चलेगा? एक ऐसा प्लेटफॉर्म एमएलएम इंडस्ट्रीज में वेस्टीज ने बना के दिया है कि जहां पर लॉकडाउन के दौरान भी आप अपने व्यवसाय को बढ़िया ढंग से कर सकते हैं। अगर मैं करने की बात करूं मिसाल जी, तो बहुत सिंपल और आसान है व्यवसाय को करना। बस अपने अंदर चाहत होनी चाहिए। आपके जो भी अपलाइन हैं उनके साथ बैठिए, वो जरूर बताएंगे, और नहीं तो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूं कि आप इस व्यवसाय में और आगे कैसे काम कर सकते हैं। सर एक मेरा क्वेश्चन है जो कि बहुत कॉमन है और मेरे ख्याल से बहुत से लोगों ने मुझको फोन भी करके कहा, मैसेज के जरिए भी कहा, सर वो कौन सी चीज होती है जो किसी व्यक्ति को जब वो संघर्ष के दौर में होता है, उसकी इनकम भी कुछ खास नहीं होती? क्योंकि कई लोग नेटवर्क इंडस्ट्री को ये समझते बस रातों रात आए और बस 1-2 महीने 3 महीने के अंदर उनके सारे सपने पूरे हो जाएंगे, जबकि आप भी जानते सर ऐसा कुछ होता नहीं है। क्योंकि ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ये कैरियर बिल्ड करने आते हैं हम यहाँ पर। तो सर वो कौन सी चीज होती है जो लोगों को रोक के रखती है और वो संघर्ष करने को भी वो तैयार रहते हैं और हंसते हुए आगे बढ़ते हैं? क्योंकि मैं भी जानता हूं पर्सनली तौर पे आपने भी बहुत संघर्ष किए थे। आपके एक समय ऐसा था कि आप घर से निकल गए थे, पेट्रोल भी आपको नहीं पता था कि आपकी गाड़ी में कितना पेट्रोल है और आपको काफी दूर जाना था, अलग डिस्ट्रिक्ट में जाना था। तो वो सर कौन सी चीज होनी चाहिए एक व्यक्ति के अंदर जो उसको आगे लेके जा सकती है? विशाल जी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। देखिए सबसे बड़ी चीज होती है कि विश्वास अपने ऊपर, विश्वास जो आप कर रहे हो उसके ऊपर। अगर ये विश्वास है और आपका टारगेट फिक्स है तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता है। टारगेट फिक्स जब आप कर लेते हो, बिलीव आपके अंदर होता है, तो कुछ भी बड़ा सा बड़ा ठोकर भी आता है ना तो आप उसको बड़े आसानी से पार कर ले जाते हो। जैसा आपने बताया कि वास्तव में मेरे साथ ये दिक्कतें आई थी, तो मुझे वो दिक्कतें नहीं दिख रही थी, मुझे अपना लक्ष्य दिख रहा था कि मुझे जाना कहाँ है। मुझे मालूम था कि उस लक्ष्य को भेदने का काम हम ही कर सकते हैं। मुझे प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, मुझे सहयोग मिला हुआ है, लेकिन करना मुझे ही है। और इसीलिए मैं उन दिक्कतों को नहीं देखता था, क्योंकि अगर मैं दिक्कतों में उलझ जाता तो मेरा लक्ष्य मुझसे दूर हो जाता। तो दिक्कतों में कभी मत उलझिए, दिक्कतें आएंगी। जीवन में जितने भी लोग सक्सेस हुए हैं, आसानी से कोई नहीं हुआ। आप A to Z जितने भी सक्सेसफुल इंसान वर्ल्ड में भी आप पाएंगे, उस हर इंसान ने संघर्ष किया है, चुनौतियों का सामना किया है। जब वो चुनौती का सामना करते हैं साहस के साथ, पेशेंस के साथ, तो ऊपर वाला भी उनकी उस मनसा को, उस दृढ़ संकल्प को, उस लक्ष्य को जरूर पूरा कराती है। जी, मतलब अगर उसको एक शब्द में बोला जाए तो विश्वास ही वो शक्ति है जो हमें ड्राइव करती है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जो हम लोग भी देखते हैं इन चीजों को कि लोगों में बिलीफ लेवल जो होता है, उनका बिलीफ सिस्टम बड़ा कमजोर होता है, इसीलिए वो भटक जाते हैं। फिलहाल सर अब बात करते हैं कि थोड़ा सा आपकी पिछली जिंदगी से जो आपने अचीवमेंट लिया, जैसे आपने स्कूटर पे काम काफी किया, स्कूटर मोटरसाइकिलों पे आप कई कई शहरों में जाते थे, सामान लाद के जाते थे, तब सेंटर भी नहीं हुआ करते थे। तो और आज की डेट में तो खैर लगभग 5000 से ज्यादा डीएलसीपी हैं और बहुत सारी सुविधाएं हैं, ऑनलाइन भी लोग ले लेते हैं। आज काम करना बेहद आसान है। तो सर वो जो तब आप स्कूटर से चलते थे और अब आप जब ऑडी Q3 से चलते हैं, सर वो फीलिंग क्या आती है? वो क्या फीलिंग है सर? बहुत बहुत अच्छा आपने पूछा। फीलिंग तो देखिए, मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाता हूँ। जब आपको बहुत भूख लगी होती है ना, और भूख भोजन के लिए इंतजार करना पड़ता है जी। जिस चीज की आप चाहत करते हो उसके लिए इंतजार करना पड़ता है, और जब वो मिल जाता है तो आपको जो खुशी मिलती है वही खुशी आज मुझे ऑडी में बैठने पर मिलती है। तो संक्षिप्त में मैंने बताया, क्योंकि ये सभी के साथ होता है कि जब भूख लगी होती है तो छटपटाता है इंसान, घर में आवाज लगाता है खाना लाओ, लेकिन खाने में कोई ना कोई दिक्कतें होती हैं, लाने में देर होता है। जितना छटपटाता है, उसके बाद जब खाना आ जाता है तो उसको जो सुखद अनुभूति होती है, आज जब मैं ऑडी में बैठता हूँ वास्तव में मुझे वही सुखद अनुभूति होती है। क्योंकि
मैं स्कूटर से चला हूँ, मोटरसाइकिल से चला हूँ, बहुत भीगा हूँ। और मैं आपको बता दूं कि जब मैं कुछ दूर चलता था तो अपने को सुस्ताने के लिए रेस्ट करता था, कंटिन्यू चल नहीं पाता था। बरसात में भीगा हूँ, अंधड़ में चला हूँ, ठंडक में चला हूँ। मैं आपको बता दूं कि मैं मोटरसाइकिल चला रहा था और काम करते हुए तो ठंडक बहुत थी, रात का समय हो गया था, तो मैं एक होटल पर रुक के अखबार मांगा और अपने सीने पे अखबार लगाया था। मुझे वो भी दिन याद है। तो जब ये सब कर लेते हैं आप, और जब आप ये सब करने के बाद आपको सफलता मिलती है, और जब आप 4 व्हीलर पे बैठते हो तो आपको वो सारे दिन याद आते हैं। तब आपको लगता है काश हमारे इंटायर टीम में जितने लोग भी आज संघर्ष कर रहे हैं, कल उनका जीवन भी इसी तरह से हो जाए। नहीं सर, ये चीजें तो हम लोगों ने भी देखा है, और एक मेरा भी अनुभव आपके साथ रहा, मैं लोगों से बताना चाहूंगा सर कि जब ऑडी नई आई थी तो हम लोग नवाबगंज, एक पास में एक एरिया पड़ता है गोंडा जिले के अंदर, हम लोग वहां जा रहे थे और एकदम ब्रांड न्यू ऑडी थी। और पहली बार हम लोग एक थोड़ा सा छोटा सा सफर करने गए, शाम का समय हो चुका था, ट्रैफिक बहुत था। तो एक चौराहा पड़ा, वहां पर पुलिस वाले सबको ट्रैफिक को रोकते हैं। तो जैसे उन लोगों ने ऑडी को आते हुए देखा, बस वो पुलिस वाला ऐसे साफ करने लगा जैसा उसका कोई अधिकारी आ रहा हो। और उस दिन वो फीलिंग जो मुझको हुई सर, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि क्या अनुभव रहा कि देखिए पुलिस वाले सब लग करके ट्रैफिक मतलब हम लोग के लिए साफ करवा रहे हैं। तो ये एक प्रतिष्ठा जो मिलती है, ये एक अलग ही चीज है, इसको बयान नहीं किया जा सकता। जब मुझे इतना अच्छा लगा तो आपको क्या फीलिंग आई होगी, ये तो शब्दों में बयान करना मेरे ख्याल से आसान नहीं है, इसको खाली महसूस किया जा सकता है। सर अब जैसा हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आज की डेट में आपने लगभग 4 कारें ली, 3 तो सेमी लग्जरी कार हैं आपके पास, और अपने घर हैं, आपने अभी एक जमीन भी लिया, लगभग 10,000 स्क्वायर फीट आपने भी परचेज भी किया था, और ऑडी Q3 आपके पास सही है। और सर ये जनरेशन वाइज, ये तो आपने जो किया, अपने सपनों को पूरा किया, 25 देश की यात्रा आप कर चुके हैं। कुछ तो आप छोड़ देते हैं कि अब कहाँ जाए, कभी कभी चलो बोर हो गए, मतलब सपने इतने आपने पूरे कर लिए कि आप उससे बोर भी हो गए, अब कुछ नई उपलब्धियों की तरफ आप जा रहे हैं। सर ये तो आपका रहा, अब आप इसमें आगे जो हमारी आने वाली फ्यूचर है, जनरेशन है, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल विशाल जी, आने वाली जनरेशन के लिए व्यवसाय बहुत ही इजी है। इजी का मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि जब मैंने इस व्यवसाय को शुरू किया था, मैंने आपको बताया 9 प्रोडक्ट हुआ करते थे। जब मैंने स्टार्ट किया तो कंपनी का कोई कैटलॉग नहीं था, फोटो कॉपी से हम लोग काम करते थे, सेंटर हुआ नहीं करते थे जी। मैं जिनके पास जाता था तो हमारे पास इतने रेंज नहीं होते थे कि मैं उनको चॉइस दे पाऊं, तो मैं स्पालिना ही सबसे ज्यादा प्रमोट करता था। तो एक प्रोडक्ट स्पालिना केवल प्रमोट करना इतना कठिन काम था कि मैं आपको क्या बताऊं। उसको न्यूट्रिशन के नाम पे कि भोजन आप क्या करते हो, भोजन में आप क्या पाते हो, यही सब बता करके उनको मोटिवेट करके एक स्पालिना हम लोग बेचते थे जी। बाद में जब सिस्टम में नोनी आया तो नोनी स्पालिना जो कि 375 रुपए की नोनी हुआ करती थी और 250 रुपए का स्पालिना हुआ करता था, तो 625 रुपए का पैकेज बनता था। तो 600 रुपए में ज्वाइनिंग हो जाती थी उस समय जी, और 625 अमाउंट हो जाता था। तो ये 2 प्रोडक्ट ही केवल हम लोग फोकस करते थे प्रमोट करने के लिए। तो आप इस आज के दौर में केवल आप सोच लें, केवल आपको 2 प्रोडक्ट दिया जाए नोनी और स्पालिना सेल करने के लिए, तो क्या आप आपके लिए काम कठिन होगा या आसान होगा? बहुत आसान है सर, आज की डेट में 2 प्रोडक्ट अगर केवल प्रमोट करना पड़े तो बहुत, आपके समय में तो बहुत टफ था, आज तो बहुत आसान हो चुका है। लेकिन आज क्या है विशाल जी, आज प्रोडक्ट रेंज बहुत है ना जी। केवल 2 प्रोडक्ट पे आपको काम करने कहा जाए तो आज भी कठिन होगा जी, आज भी कठिन होगा। जैसे उस समय कठिन था, हमको उस समय अगर चाय पत्ती मिली होती, साबुन मिला होता, राइस ब्रान मिला होता, इतना रेंज मिला होता, तो शायद हम और आसानी से कर सकते थे जी, सफलता आसानी से मिल सकती थी। अच्छी बात यह है कि आज 300 से ज्यादा प्रोडक्ट वेस्टेज में है। आप जिस भी घर में जाते हैं तो उसके जरूरत का सामान आपको मिल जाता है, परफ्यूम तक मिल जाता है जी, ठीक ना। आप कुछ ना कुछ तो उसको दे ही देते हो। हाँ, आज रेंज की कोई दिक्कत हमारे पास उस समय केवल ऑप्शन था कि हम नोनी स्पालिना ही सेल कर पाते थे और कोई प्रोडक्ट कोई लेता ही नहीं था जी। लेकिन आज की डेट में आप लोगों से बात करोगे तो मैक्सिमम प्रोडक्ट लोग ले लेते हैं। और इस व्यवसाय में करना क्या है, कंज्यूमर ही तो बनाना है। यस,
कंज्यूमर का ही तो नेटवर्क तैयार करना जी है। बिल्कुल। जो सपने देखते हैं, सपने देखने वालों को ही तो सपने दिखाने हैं, उनका नेटवर्क तैयार करना है, यही तो काम है जी। लेकिन सपने पूरे कहां से होते हैं? ओवरऑल प्रोडक्ट से ही होते हैं जी। प्रोडक्ट कंज्यूमिंग ही तो हमें लोगों को सिखाना है, ठीक है। तो आज के डेट में युवा पीढ़ी के लिए बहुत सुनहरा अवसर है कि हम लॉकडाउन पीरियड में भी ऑनलाइन प्रमोशन करें, क्योंकि हमारे समय में ऑनलाइन सिस्टम भी नहीं था, ऑनलाइन ज्वाइनिंग नहीं होती थी, ऑनलाइन हम बिजनेस नहीं देख पाते थे, सब कुछ ऑफलाइन होता था जी। आज हर कुछ सारे चीज ऑनलाइन हो चुके हैं। आप घर बैठे ज्वाइनिंग करते हो, घर बैठे केवाईसी करते हो, घर बैठे आप पैन बैंक अपडेट करते हो, घर बैठे आप प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो, घर बैठे ही आप पेमेंट कर देते हो, घर बैठे ही आपको प्रोडक्ट मिल जाता है जी। अब आपको जब घर बैठे आपको मिल रहा है तो जाहिर सी बात है आपके जो साथ जो लोग आएंगे उनको भी घर बैठे मिलेगा जी। तो आज ये व्यवसाय घर बैठे हो गया, चाहे युवा पीढ़ी के लोग हों, चाहे हमारे जो घरों में रहने वाली महिलाएं हैं, या जो भी लोग घर में आज हैं या आने वाले समय में घर में ही रह करके महिलाएं भी इस व्यवसाय को बढ़िया कर सकती हैं, होम बिजनेस की तरीके से इसको कर सकते हैं घर बैठे बैठे। बिल्कुल बिल्कुल, जो घरेलू महिलाएं हैं इसको बढ़िया ढंग से प्रमोट कर सकती हैं। जी, तो आज हमारे पास बहुत बढ़िया सिस्टम भी आ गया, जूम ऐप है, यूट्यूब है, फेसबुक है, दुनिया का मल्टीमीडिया साधन है हमारे पास, है ना। तो इसके माध्यम से भी हम व्यवसाय को बढ़ा करके आगे ले जा सकते हैं। तो हमारी युवा पीढ़ी आज मोबाइल चलाने में बड़ी माहिर है। हम लोगों के पास तो जब एंड्रॉइड फोन आया तो हमको चलाने में बड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन आज युवा पीढ़ी की बात तो छोड़ दीजिए, जो अभी बच्चे हैं, अभी तो वो थोड़ा से बड़े भी नहीं हुए हैं, उनके पास अभी बहुत ज्यादा मैं कहूँ कि दिमाग भी नहीं है, अपने शब्दों में अगर कहूँ कि उतना उनको नॉलेज भी नहीं है, लेकिन एंड्रॉइड फोन उनको चलाना आता है जी। तो आज हम जिस दौर में हैं, यहाँ पे हम बड़े आसानी से ऑनलाइन बिजनेस को प्रमोट करके बहुत अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं। और खास तौर से जो लॉकडाउन चल रहा है, यहाँ पे तो हम बहुत अच्छा क्रिएशन कर सकते हैं कि प्रोडक्ट सबको जरूरत है और सबको घर बैठे आज ऑनलाइन मिल रहा है। गवर्नमेंट ने भी ई कॉमर्स को बढ़ावा दिया है, ठीक है, और गवर्नमेंट ने लॉकडाउन पीरियड में भी कोरियर डिलीवरी बंद नहीं की, उनको परमिशन दी। तो यही कारण है कि हम लोगों ने लॉकडाउन में भी हम लोग का चेक बड़ा चेक बना, ठीक है। और जहां मैनेजमेंट इतनी बढ़िया है, आज मैनेजमेंट के पास भी अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है, आज दिखाने के लिए आपके पास बहुत कुछ है। जैसे आप आज हमको दिखा रहे हैं कि आज हम 25 देशों की यात्रा कर चुके हैं, जिस समय हम आए थे कुछ भी दिखाने के लिए नहीं था जी। तो आप लोगों के लिए तो बहुत अच्छा व्यवसाय इस समय युवा पीढ़ी के लिए है। आप कुछ भी कर सकते हो, आपको कहीं नौकरी करने की जरूरत नहीं ना, कहीं नौकरी के लिए सोचने की जरूरत नहीं ना, लाखों की आमदनी आप घर बैठे यहाँ से जनरेट कर सकते हो। ये वेस्टेज में संभावना पूरी है। और इसीलिए शायद आपने अपने बच्चों को नौकरी की तरफ कभी प्रेरित भी नहीं किया, और आज आपके ही सुपुत्र आपके पद चिन्हों पे चलते हुए स्वयं अपनी अलग से अपनी एक मिसाल बना रहे हैं लोगों के बीच में, और डायमंड लेवल उन्होंने अचीव किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मतलब दोस्तों कहने का मतलब ये कि आज काम करना बहुत आसान है। और दूसरा, आपके जो पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी, ये होता है ना कि कई लोग आते हैं कि थोड़ा टाइम पास करने के लिए, बिल्कुल नहीं, ये आपके लाइफ टाइम के लिए एक अचीवमेंट आपको दे सकता है, लाइफ टाइम ये कैरियर आपका हो सकता है। और आप ही का नहीं, आपके बच्चों के लिए भी ये सिस्टम काम करता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में सर बैठे ही हैं, आज इनका पूरा फैमिली में पूरा बस एक ही इनकम का एक ही साधन है, दूसरा कोई साधन नहीं है, क्योंकि सर ने कहीं पर कभी भी किसी और तरफ मूव करने का सोचा ही नहीं, बल्कि सब कुछ छोड़ करके इसी काम को शुरू ही किया था। और जब कंपनी 3 महीने की थी दोस्तों। सर एक मेरे पास क्वेश्चन आया था, क्योंकि समय का अभाव भी हम लोग के पास में है। एक सिचुएशन आती है अक्सर बहुत से लोगों के पास कि उनकी कुछ टीम होती है और टीम को कोई बरगला देता है या विभिन्न सिस्टमों में चली जाती है, क्योंकि हर व्यक्ति थोड़ा सा जल्दी से इनकम चाहता है, किसी को कोई गाइड नहीं कर पाया या वो कहीं चला गया, तो अक्सर टीम टूट जाती है। तो मेरे एक साथी हैं, उन्होंने भी कहा था सर से एक क्वेश्चन जरूर पूछिएगा, क्या आपके भी साथ ऐसी कोई समस्या सर कभी आई थी कि आपकी टीम आपको छोड़ के चली गई हो और आपको फिर से मेहनत करनी पड़ी हो? तो उस टाइम आपकी अगर ऐसा कोई सिचुएशन आई थी, आपकी थिंकिंग क्या थी उस टाइम पर? आपने कैसे अपने आप को उभारा उस सिचुएशन से? विशाल जी, मैं जर्नी में अपने उस सिचुएशन को अक्सर शेयर करता हूँ, और आपने क्वेश्चन कर लिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मेरे साथ ऐसी बहुत
बड़ी दुर्घटना हुई थी। मैं सिस्टम में स्टार डायरेक्टर हो गया था, कार फंड अचीवर हो गया था, कार ले लिया था, कार से दौड़ रहा था, आमदनी हमारी 50,000 प्लस की थी जी। इसी दौरान हमारी 2 टीमें पूरी तरह से खत्म हो गई। खत्म होने का सिर्फ रीजन यह था कि जैसा कि आपने कहा कि ये अदर लोग बरगलाते हैं जी। बरगलाया उनको और वो चले गए। और जाने के बाद यहां तक प्रचार हुआ कि अब तो जेके गुप्ता खत्म हो गए। तो मुझे मालूम था कि मैं खत्म कैसे, मैं बचूंगा कैसे। खत्म की तो बात ही नहीं थी, मैं इस सिचुएशन को फेस कैसे करूंगा। आज मैं मेरी चेक अगर कम हुई है तो आज मेरी चेक कम कैसे हुई है ये मुझे मालूम था, और ये मेरी चेक बड़ी कैसे होगी ये भी तरीका मुझे मालूम था। तो मैंने वहां पर जो मैंने आपसे कहा कि आपका गोल अगर फिक्स है, ठीक है, आपको विश्वास है, आप दृढ़ संकल्पी हैं, तो ये सब दिक्कतें कोई माने नहीं रखती। देखिए मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि कोई भी कंपनी जब भी आपके पास आएगी, अंदर क्या है वो आप एक दिन में नहीं देख सकते हो। और जो व्यक्ति प्रेजेंट करेगा, जाहिर सी बात है वो प्रेजेंटर अच्छा होगा, अच्छे ढंग से वो आपको प्रमोट करेगा, आपको बढ़िया बढ़िया सपना दिखाएगा। और हकीकत तब पता चलती है जब हम उतरते हैं। जिस तरह से एक नदी होती है, नदी में पानी ज्यादा है या कम है आपको नहीं पता, लेकिन एक अच्छा तैराक उस पानी में उतरेगा, आपको लगेगा भी नहीं कि वो आदमी तैर रहा है और वो डूबेगा भी नहीं। ठीक है, तो इसी तरह से हमें बहुत सारी कंपनियों के जो प्रमोटर आते हैं वो इसी तरह का काम करते हैं कि पानी में तो उतर जाते हैं, उनको अच्छा तैरना आता है, नीचे नीचे तैरते रहते हैं, लेकिन ऊपर से आपको लगता नहीं है कि ये तैर रहा है। ठीक है ना। और आप अगर उनके कहने में आ जाते हो और आपको तैरना नहीं आता है, और जब आप उतरते हो तब आपको पता चलता है कि वास्तव में वो जहां खड़ा है वहां डूब जाएंगे, हम तो डूब गए। ठीक है ना। वो तो नहीं डूबेगा क्योंकि उसको तैरना आता है, और आपको तो तैरना नहीं आता, आप डूब जाओगे। इसी तरह से किसी भी कंपनी को करने से कोई भी अगर बताए, सुने, मैं नहीं कहता हूं कि मत सुनिए, सुनिए, लेकिन उसकी गहराइयों में जाने का प्रयास करिए कि क्या वास्तव में ऐसा तो नहीं कि ये बता तो रहा है, हम अगर वहां जाएंगे तो हकीकत हमें कुछ और मिलेगी। तो सबसे बड़ी चीज कि जो कंपनी ने आज आपको प्रूफ कर दिया है उस पर बिलीव करना जरूरी है। तो मुझे मालूम था कि मैं 50,000 प्लस की आमदनी पे कैसे गया था, आज मैं अगर 12-13 हजार 11 हजार की आमदनी पे आ गया हूं तो कैसे आ गया हूं, पुनः अगर मुझे वहां जाना तो मुझे क्या करना है। जी। और यही कारण था कि ऐसा नहीं कि मुझे अन्य कंपनी वाले भड़काने नहीं आए, समझाने नहीं आए, यहां तक कि मेरे अपने मित्रों ने मना किया कि यार बेवजह का काम मत करो, तुम अच्छे व्यवसायी हो, अपना व्यवसाय करो। परिवार के लोगों ने भी कहा, लेकिन मुझे मालूम था कि हमें कहाँ जाना है, और यही कारण था कि मैं उस सिचुएशन को भी फेस किया, और विद इन 4 मंथ मैं अपने आप को जो स्टार लेवल पे था अपने आप को डायमंड लेवल पे ले गया, और अपनी आमदनी को 60,000 से ऊपर कर ले गया। इसमें सर कुल मिला के हमको जो एक इसका सार अगर निकाला जाए तो सर वही बात जो अभी आपने कुछ देर पहले बोली थी कि इस सिचुएशन से आप तभी निकल पाए, आपको पता था कि आपको क्या करना है, और ये चीज थी तब जब आपको विश्वास था। बिल्कुल। तो आपको बिलीफ पूरा था इस चीज में। बिल्कुल। कि अगर मेरा डाउन भी हो गया तो कोई बात नहीं, मुझे काम करने आता है, मैं कर चुका हूं पहले भी, तो मैं फिर से इसको बना लूंगा। और आज शायद बहुत से लोग इधर उधर होंगे, लेकिन आज जैसा कि मुझको पता है कि आज आपकी टीम का साइज जो है लगभग 4 लाख से ज्यादा लोग आपके साथ वर्क कर रहे हैं। तो सर एक समय वो जब आपकी 3 में से 2 लाइनें भाग गई, चली गई, और एक ही लाइन बची थी, और आपने वहां से अपने आप को उठाया, और आज 4 लाख लोग। सर कैसा लगता है 4 लाख लोग? बहुत अच्छा लगता है विशाल जी, क्योंकि मजा तो तब आता है जब आप संघर्ष करके विजेता बनते हैं जी। तो बहुत सुखद अनुभव होता है। आज मुझे गर्व है कि आज हमारे साथ इतनी बड़ी टीम है, और मैं सबसे उसी तरह से पेश आता हूं जिस तरह से मैं पहले दिन आता था। आज भी मैं किसी से मिलता हूं तो ये सोच के नहीं मिलता हूं कि मैं इतने बड़े एम्पायर का मुखिया हूं। मैं एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए उनका सीनियर, अगर
आज वो बालक है तो एज ए पिता मैं उससे मिलता हूँ, अच्छे ढंग से उसको गाइड करता हूँ, रास्ता दिखाता हूँ, क्योंकि ये मेरे नेचर में रहा है शुरू से और आज भी मेरा नेचर वैसा ही है। तो टीम कितनी भी बड़ी हो जाए, टीम साइज कितनी भी बड़ी हो जाए, लेकिन आदमी को अपने नेचर को एक पोलाइट नेचर बनाए रखना चाहिए, डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, ग्राउंड टू अर्थ रहना चाहिए। बिल्कुल सर, एक सवाल क्या, एक धन्यवाद था आपके लिए। हमारे एक साथी हैं मिस्टर संतोष सिंह जी, अयोध्या के रहने वाले हैं। उन्होंने जब उनको पता चला कि सर का ऐसे इंटरव्यू होने वाला है और हम लोग इसको करने वाले हैं, तो उन्होंने आपके लिए स्पेशली कहा सर मेरी तरफ से धन्यवाद जरूर बोलिएगा। हमने कहा किस चीज के लिए? तो उन्होंने बताया है सर, एक बार सर आपने एक ट्रेनिंग करवाई थी कि कैसे नेटवर्क को मैनेज किया जाता है। आज आप 4 लाख लोगों को मैनेज कर रहे हैं, हमें लगता है उसमें आपने उन ट्रिकों को आजमाया होगा। उसमें से एक ट्रिक आपने बताई थी सर, वो ट्रिक हम चाहते हैं कि आज इस इंटरव्यू के माध्यम से आप सभी को पता चले। सर आपने बताया था कि जब आपकी टीम बड़ी होने लगती है तो फॉलो अप करने में समस्याएं आने लग जाती हैं जब टीम साइज बढ़ता है, क्योंकि लोग बढ़ जाते हैं। तो आपने उस टाइम पर बताया था कि अलग अलग टीम की अलग अलग एक पन्ने पर उसको उतार लीजिए और उसके जो भी एक्टिव मेंबर्स हैं आप उनको पूरा लिख लीजिए, तो इससे आपको आपकी टीम दिखने लग जाएगी। सर हम चाहते हैं इस पे थोड़ा सा आप फिर से प्रकाश डालें और संतोष सर का धन्यवाद भी आप स्वीकार करें। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू संतोष जी। और देखिए बहुत सिंपल सा तरीका होता है कि जो आप करें वो आपकी टीम डुप्लीकेट करे जी। और अगर आप सरल तरीका टीम को देंगे तो नो डाउट वो 100% डुप्लीकेट होगा। तो मैंने यही बताया था कि आप जितनी भी आपकी टीमें हैं उसमें आपको हर एक्टिव जिससे आप संपर्क कर सकते हो, आपको लगता है कि उसको फॉलो अप आप दे सकते हो, तो एक्टिव लोगों की लिस्ट जरूर तैयार करिए जी। ये नहीं कि आपने एक टीम उठाई, आपकी बहुत बड़ी टीम है तो उसमें से आपने 100 लोगों का नाम लिख लिया, ऐसा नहीं। आप जो उसमें एक्टिव जिसको आप फॉलो अप कर सकते हैं, ठीक है ना, उसका नाम लिखिए और उससे हमेशा कनेक्ट रहिए। और जब आप उससे हमेशा कनेक्ट रहोगे तो कुछ दिन के बाद उसको जरूर बोलो कि अब आपको अपनी टीम को कैसे मैनेज करना है। क्योंकि आपने मैनेज करना सीख लिया, कुछ लोगों से कनेक्टिविटी अपनी बनाए रखे, आपकी टीम पूरी तरह से मैनेज रहती है। फिर यही काम जब आपकी टीम के लोग करने लगते हैं तो आपकी इंटायर टीम अपने आप मैनेज हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि लीडर का मतलब होता है लीडर क्रिएशन। यस, लीडर क्रिएशन, नॉट फॉलोअर। अगर आपने फॉलोअर जनरेट किया तो आप वहीं रहोगे, आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे और आपकी टीम हमेशा अनस्टेबल रहेगी। बहुत बारीक बात आपने बताई, इसको हम फॉलो करेंगे आज से। ठीक है। और अगर आप लीडर क्रिएट करते हो जी, तो आप हमेशा मजबूत स्थिति में जाओगे और जिस दिन इस धरती को भी छोड़ के जाओगे तब भी आपकी टीम पूरी तरह से मैनेज रहेगी। तो लीडर के अंदर जो सबसे बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि लीडर हमेशा लीडर क्रिएट करे। काम आप जो करें वो डुप्लीकेबल हो। यस, कठिन नहीं, लोगों को समझाना है आसान काम और आसान तरीके से जी सिखाइए उनको। और अगर आप लीडर क्रिएट करने पर फोकस करोगे तो नो डाउट आप मजबूत स्थिति में जाओगे। यही मैंने सिखाने का उस दिन काम प्रयास किया था लोगों को। सर एक क्वेश्चन मेरा था, जैसे अब लॉकडाउन पीरियड चल रहा है और यहाँ पर वेस्टीज में हम लोग देख रहे हैं कि लोगों के चेक में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, चेक आ रहे हैं, अच्छी इनकम ले रहे हैं। सर इस टाइम पर जबकि लोगों के अभी एक आंकड़ा आया है सामने कि 5.5 करोड़ लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं और अभी बहुत लोगों की नौकरी जाने भी वाली है, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो सर ये क्या सुनहरा मौका इस टाइम नहीं है डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करने का? बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। बहुत, अभी तो मैंने आपको बताया ना कि नौकरियां जा रही हैं, लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है, तो ये सुनहरा मौका है। और आपका जाता क्या है, आप प्रोडक्ट कहीं ना कहीं से तो खरीद रहे हैं। बिल्कुल सर, आप यहाँ डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में आइए, प्रयास करिए। मैं नहीं कहता हूं कि आप 101% कामयाब हो जाओगे, लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि आप 101% असफल भी नहीं होगे जी। ठीक है ना। आप प्रयास करेंगे, अगर सच्चे मन से, ईमानदारी के साथ, लगन के साथ आप यहाँ पर काम करते हो इस व्यवसाय में, डायरेक्ट इंडस्ट्रीज में, तो मेरा पूरा आशीर्वाद है और मेरा ये मानना भी है
कि जब मैं कामयाब हो सका हूं तो आज के डेट में आप बड़े आसानी से कामयाब हो सकते हो। लेकिन जरूरत यह है कि विश्वास करने की, डायरेक्ट सेलिंग पर विश्वास करने की, डायरेक्ट सेलिंग वालों के कदम से कदम मिला के चलने की। डायरेक्ट सेलिंग आपके जीवन को बनाने के लिए बनी है, आपके जीवन को मजबूत करने के लिए बनी है। और ये सुनहरा मौका है जहां लोगों की जिंदगियां खराब हो रही हैं, आज आपकी जिंदगी को बनाने के लिए डायरेक्ट सेलिंग आपका वेलकम कर रही है। जी सर, अब एक अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा विवादित कह लीजिए या थोड़ा चर्चित कह लीजिए, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी कह लीजिए। लोग इसमें बड़ा फंसते हैं और अक्सर ये चलता भी रहता है। ये मतलब एक समझिए पार्ट ऑफ नेटवर्क कह लीजिए। सर, अपलाइन का क्या रोल होता है एक नेटवर्क के अंदर, और एक डाउनलाइन को कहां तक अपलाइन का साथ लेना चाहिए? क्योंकि कई बार हमने ऐसे डाउनलाइनों को देखा है जो कई बार ये कहते हैं सर का फोन नहीं आया तो वो नाराज हो जाते हैं। कई बार वो सोचते हैं सर आकर के मेरी मीटिंग करवा दें। तो सर, ये आखिर एक क्या सोच होनी चाहिए दोनों तरफ से, और अपलाइन का महत्व क्या होना चाहिए? ये बहुत जरूरी एक चीज मेरे ख्याल से है। आपके माध्यम से अगर इस पे प्रकाश पड़ सके तो। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। देखिए, अपलाइन की भूमिका अपलाइन की है, डाउनलाइन की भूमिका डाउनलाइन की है। अब अपलाइन का जो रोल होता है वो ओनली फॉर अपने डाउनलाइन को गाइडेंस करने का है। यस, ठीक है। डाउनलाइन को गाइड करने के लिए अपलाइन हमेशा तैयार रहता है, लेकिन क्या डाउनलाइन भी गाइडेंस लेने को तैयार है? अगर यहां पर बात आती है कि डाउनलाइन का टारगेट क्या है, अगर उसका विजन बड़ा है, यस, ठीक है, उसके गोल बड़े हैं, तभी वो अपलाइन का पूरी तरह से सहयोग ले पाएगा। अगर पर्सनल उसका अपना गोल बड़ा नहीं है तो हमेशा अपलाइन को कटघरे में खड़ा करेगा। ठीक है ना। आखिर डाउनलाइन अपलाइन का सहयोग क्यों ले, सवाल उठता है ना। क्योंकि पीछे कुछ ना कुछ रीजन होना चाहिए जी। ठीक है। अगर उसके रीजन बड़े हैं तो अपलाइन का अपने आप वो जहां जरूरत है वहीं प्रयोग करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूं कि अगर हमें इस नेटवर्क इंडस्ट्रीज में अपना करियर बनाना है तो अपलाइन को अगर हम रोज प्रयोग करेंगे जी तो क्या पॉसिबल है अपलाइन हमें रोज समय दे देगा? नहीं। क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में जो डिजाइन किया जाता है अपलाइन प्लान, वो जो जनरेशन प्लान होता है वो अनलिमिटेड फ्रंट के होते हैं जी। अब अनलिमिटेड फ्रंट का मतलब हो गया कि अगर मैंने अपनी आज मैं DUCD हूं तो जाहिर सी बात है 16 लाइन मेरी है। यस। हमें 16 लाइन पे समय देना है जी। आज तो लॉकडाउन है, मैं एक दिन में 16 लाइन पे बात कर लेता हूं। लेकिन जब लॉकडाउन नहीं हुआ करता था तो एक दिन क्या ये समझ लीजिए कि एक एक लाइन पे हमको 3-3 4-4 दिन देना पड़ता था। तो 16 लाइन पे मैं पूरे महीने बराबर काम ही नहीं कर पाता था। यस। तो कैसे पॉसिबल है कि एक व्यक्ति को मैं पूरे महीने समय दे दूं? बिल्कुल नहीं सर। तो डाउन लाइन को चाहिए कि अपलाइन, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी अपलाइन है। ठीक है ना। तो एक व्यक्ति जब तक आप अपने नॉलेज को नहीं बढ़ाओगे, अपने क्यों रीजन को क्लियर नहीं करोगे, अपने रीजन को बड़ा नहीं करोगे, तो अपलाइन का भी आप पूर्ण रूप से सहयोग नहीं ले पाओगे। अपलाइन तो देने को तैयार है, ऐसा नहीं है, अपलाइन आपको गाइड करने को तैयार है, लेकिन हम अपलाइन का सहयोग सिस्टमेटिक नहीं ले पाते हैं जी। ठीक ना। तो सिस्टमेटिक सहयोग लेने के लिए सबसे पहले अपना रीजन बड़ा करिए, अपना कारण मजबूत करिए। जब आपका कारण मजबूत होगा तो जाहिर सी बात है आप ज्यादा इन्वॉल्व होगे। जब आप ज्यादा इन्वॉल्व होगे तो अपलाइन केवल इतना सा सहारा दे देगा, आप आगे निकल जाओगे। सर, इसी में हमें आपकी एक ट्रेनिंग छोटी सी आपने दी थी, वो बहुत अच्छा हमको लगा, उसका प्रयोग मैंने भी टीमों में किया और बहुत आपने एक अच्छी बात बोली थी। आपने बोर्ड पे एक बहुत बड़ा सा गोला बनाया था और आपने कहा था ये आपका एक सपनों का क्षेत्र है और ये सपने हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। तो कार किसको लेनी है आपने पूछा था, तो हम लोगों ने बोला था हमको लेनी है। और घर किसको लेना है, हमको लेना है। नेटवर्क किसको बनाना है, हमको बनाना है। पैसा किसको कमाना है, हमको कमाना है। तो आपने आखिर में पूछा इसमें कहीं पर अपलाइन आया? बिल्कुल। तो हम लोगों ने कहा था नहीं। तो आपने कहा था कि जब सब कुछ आपको करना है, आपको चाहिए, तो इसमें अपलाइन को क्यों बुलाते हो बार बार?
सब चीज आप लोगों के काम अपलाइन क्यों करेगा? बिल्कुल। तो वहां पर अपलाइन तो है ही नहीं कहीं। बिल्कुल। तो जो अभी आपने कहा अपलाइन का, तो सिर्फ हमें मार्गदर्शन ही सही में लेना ही चाहिए, बिल्कुल। और शिकायतें कोशिश करा जाए कि ना करें, जेन्युइन जो हमारी दिक्कतें हैं उसको शेयर करें, तो अपलाइन हमेशा हमारे साथ रहते हैं। आपके अगर गोल बड़े हैं तो शिकायत अपने आप बिल्कुल, खत्म हो शिकायत जाती खत्म है। हो जाएंगी। और मेरा तो यहाँ तक मानना है कि हमें प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर देना चाहिए, अपलाइन तक पहुंचना ही ना दें, तभी हम एक अच्छे लीडर साबित हो सकते हैं। सर, आखिरी में आप कुछ संदेश हमारे यूथ को देना चाहेंगे और अपनी टीमों को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो क्योंकि समय का भी अभाव आप जान ही रहे हैं, तो कुछ 2 शब्द जो आप लास्ट में कहना चाहें हमारे लोगों से। बिल्कुल विशाल जी, मैं सभी लोगों से एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इस लॉकडाउन जो आपके लिए एक वरदान के रूप में आया है, बहुत सारे लोगों के लिए दिक्कत भी आई है, लेकिन मैं कहूंगा कि जो बड़े सोच वाले लोग हैं, जो बड़े चीज़ें क्रिएट करते हैं, उनके लिए बहुत सुनहरा अवसर भी रहा है, और ख़ास तौर से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के लिए। तो आपके पास एक सुनहरा मौका है, इस लॉकडाउन को सुनहरे मौके के रूप में लीजिए। कहा जाता है हर कठिनाइयों में अगर आप सुगम रास्ता ढूंढना चाहेंगे तो आप जरूर ढूंढ लेंगे, क्योंकि जीवन आसान कभी नहीं होता है, आज भी आसान नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज के माध्यम से, वेस्टेज के माध्यम से आज बहुत सारे लोगों का जीवन सुगम हो गया है। तो आप लोग जो है एक सिंपल से संदेश के साथ कि एक सुनहरा मौका है, आइए हम सब मिलके काम करें, अपने जीवन को धन बनाएं, अपना भी बनाइए, अपने साथ साथ अपने लोगों का भी जीवन धन करने का काम करिए। इन्हीं शब्दों के साथ विशाल जी, धन्यवाद कि आपने हमको इस कार्यक्रम में इनवाइट किया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। आप हम लोगों के मार्गदर्शक के रूप में आज आपने समय हम लोग को दिया। दोस्तों, तो ये थे हमारे DUCD डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर श्री जितेंद्र कुमार गुप्ता जी, जिन्होंने आज एक बहुत अच्छी सफलता लिया है। और आप सबको जाहिर सी बात है, हो सकता है कि कुछ इसमें से प्रेरणादायक कुछ शब्द आपको मिल गए हों जो आपके लिए फ्यूल का काम करें। तो आप सब भी बने रहें हम लोग के साथ, आगे जल्द ही मुलाकात होगी। विश यू वेल्थ, ऑल द बेस्ट।